जीवन में आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने पर ही कन्फ्यूजन क्यों होता है? बार-बार ऐसा क्यों लगता है कि कभी आध्यात्मिकता अपना ले या तो संसार में ही चले जाए? मन में स्थिरता क्यों नहीं बन पाती कि कोई एक ही हमारा लक्ष्य हो? परमात्मा जो है, संसार को तो आप देख सकते हैं ना खुली आंखों से। परमात्मा को देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। मतलब संसार से बंद करनी पड़ती हैं तब अंदर की तरफ आपकी आंखें खुलेंगी। अंदर तो पूरा अंधकार है, तो अंधकार में तो ज्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर परमात्मा को पाना इतना ही सरल होता तो कितने लोग ही पा लिए होते। लॉर्ड कृष्णा के बाद 5000 साल में कितने लोगों ने परमात्मा को पाया है। जैसे ही आपको परमात्मा को पाने की का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा आपको इतना लुभायमान कर देता है संसार की चीजों से, तो आप परमात्मा को भूल करके संसार की तरफ ही चलने लगते हैं। परमात्मा आपकी हर तरफ से परीक्षा लेता है और इतनी कठिन परीक्षा लेता है कि बहुत कम लोग ही उसमें उत्तीर्ण हो सकते। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं उत्तीर्ण हो पाते। लेकिन अगर आप दृढ़ता रखो और ये रखो कि मेरे को परमात्मा को पाना ही है, हर हालत में पाना है और इसी रास्ते पे चलना है, कितना भी आपको लुभाया जाए आप उससे विचलित ना हो, तो धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। जैसे आप कुआं खोदते हो, पत्थर निकलते हैं, उस पे चट्टानें निकलती हैं। कभी कभी चट्टान को तोड़ने के लिए आपको छोटे मोटे बॉम्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब वो चट्टान हट जाती है तो उसके नीचे तो पानी है ही, वो मिलेगा। प्रश्न ये है कि आप पापों कितनी बड़ी बड़ी वो सब निकालना, तभी तो अमृत का जल है। आएगा अवश्य, ना आने का तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और छोड़ देते। मत छोड़ो। महात्मा बुद्ध को भी 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे। योगानंद को भगवान को पाने के लिए वो हार गए और गुरु से बोले मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ। तो युक्तेश्वर भगवान ने उसको परमात्मा के दर्शन करवाए। तब उनको आनंद आया और उसके बाद 6 साल से 10 साल तक उनको विधियों से, ताकि वो खुद दर्शन कर सके। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों को 10-10 साल लगते हैं, जिसमें कि 24 घंटे वो ही करते हैं। हम लोग 24 घंटे में क्या करते हैं? आधा घंटा 1 घंटा कर लिया और बोले भगवान नहीं मिलता। वो तो अनंत जर्नी है, इतनी कठिन जर्नी है। तो भाई इतने थोड़े समय में नहीं मिलता, इसलिए कई जन्म लगते। लगन से करते रहो, मिलेगा अवश्य। कठिनाई हर हर कदम पर आएगी। हम पूर्ण समय तो परमात्मा को नहीं देते। धन कमाने के बाद, रहने के बाद, बच्चों का ध्यान करने के बाद एक आध घंटा भी भगवान को की तरफ लगाते हैं, जबकि मन हमारा भटकता रहता है और बोलते हैं हमको वो प्रभु मिल जाए। इतने महान हीरे को लेने के लिए आप समझते हैं 10 मिनट में मिल जाता है। हीरे की खान को खोदने के लिए भी हजारों लोग लगते हैं। वो कितने महीनों में जाके खान खुदती है और उस खान में कहीं मुश्किल से जाके कुछ हीरे मिलते। वो इतना सरल मत समझो और घबराओ नहीं, मिलेगा अवश्य। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। हो सकता कल ही मिल जाए। तो इस पे डिपेंड करता है कि पुरानी साधना आपकी कैसी है, पिछला जन्म कैसा रहा है, आपके अंदर कितनी तीव्रता है और प्रभु आपको किस तरफ ले जाना चाहता है। मन में विश्वास रखो, मिलेगा अवश्य। चाहोगे तो मिल ही जाएगा। कौन सी चीजें जिंदगी में आपने जो चाहिए या ना मिली हो, सोनर और लेटर सब मिल जाता। लेकिन परमात्मा वही चीज आपको देता है जिसको आप डिजर्व करते। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने कुछ योग्य बनाओ और फिर ही परमात्मा से मांगो। और मांगने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सब पता है कब आप